और फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियों से संकेत दिया है कि चीन ताइवान को निशाना बना सकता है। चीन ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिसमें कि ताइवान पर कब्जा करने और नाकाबंदी करने का अभ्यास किया जा रहा है ताकि उसे चेतावनी दी जा सके। चीनी सेना ने बताया कि इन ड्रिल्स के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को भेजा गया है, जिसमें लाइव फायर एक्सरसाइज भी शामिल है। विस्तारवादी चीन ताइवान की सरकार को अलगाववादी कहती है। सवाल ये, क्या दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट खुलने वाला है? क्या अमेरिका ताइवान को बचाने आएगा? क्या चीन अमेरिका युद्ध अब तय है? रिपोर्ट देखिए और फिर मेहमानों से इस वॉर फ्रंट पर करेंगे चर्चा। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया है। चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर रखी है। चीन ने समंदर में एंटी शिप मिसाइलें दागी है। हाइपरसोनिक YJ-20 मिसाइल का परीक्षण किया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के मुताबिक इस अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को एक साथ तैनात किया गया है। ड्रिल में युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रिल में समुद्री और हवाई टारगेट को निशाना बनाने, बंदरगाहों की नाकाबंदी का अभ्यास किया जा रहा है। देखिए कैसे चीनी कोस्ट गार्ड ताइवान के आसपास समुद्र में एक्टिव है। इस सैन्य अभियान को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया है। चीनी सेना ने कहा है कि यह अभ्यास ताइवान में बाहरी देशों के दखल के खिलाफ चेतावनी है। चीन के इस युद्ध अभ्यास की वजह अमेरिका और ताइवान के बीच हुई हथियारों की डील मानी जा रही है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को करीब 11.1 अरब डॉलर के हथियार बेचने की घोषणा की थी, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा पैकेज है। इसमें आधुनिक मिसाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर शामिल है। इस डील से चीन भड़क गया क्योंकि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। वो ताइवान को मिलने वाले किसी भी विदेशी सैन्य समर्थन को सीधे अपनी संप्रभुता के खिलाफ कदम मानता है और इसी के चलते उसने 26 दिसंबर को अमेरिका की 20 डिफेंस कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और अब वो ताइवान के चारों तरफ लाइव फायर युद्धाभ्यास शुरू कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो ताइवान को सैन्य समर्थन देने वाले देशों और खासकर अमेरिका को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। इधर चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान ने कहा कि ये उकसावा है, हमारी सेना सतर्क है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। चीनी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को तैनात कर कॉम्बैट रेडिनेस ड्रिल शुरू की है। ताइवान कोस्ट गार्ड के मुताबिक चीन की सैन्य अभ्यास से जहाजों की आवाजाही और मछुआरों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है, लिहाजा वो किसी भी खतरे के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट खुलने वाला है? क्या चीन अमेरिका युद्ध अब तय है? तो अब हम आपको चीन और ताइवान के बीच में शुरू हो रहे संघर्ष से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरों से जुड़ी हुई जानकारी भी साझा कर देते हैं। दरअसल जब आप इन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस वक्त चाइना कैसे ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस मैप पर पहले आप ध्यान दीजिए, चीन ने ताइवान को 5 तरीकों से यानी 5 जोन से घेरा है। कैसे? क्योंकि ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ चेयर से उठ करके दिखाऊं तो जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ये चीन है, ये हिस्सा, ये ताइवान का हिस्सा है और जो 5 जोन है, ये 5 जोन से चीन ने यहाँ से शुरू करते हुए इसे बिल्कुल इस तरफ से ऐसे गोलाई में ताइवान को घेरते हुए सैन्य अभ्यास किया है। और सैन्य अभ्यास ये समाप्त नहीं होता है, ये उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं दूसरी तरफ कि कैसे उसने अलग अलग
तरीकों से ये सैन्य अभ्यास किया, ये युद्ध अभ्यास किया है और ताइवान को चेता दिया और समझा दिया कि अगर अमेरिका फ्रंट फुट पर आकर के ताइवान की मदद करने की कोशिश करता है तो क्या हो सकता है। ये देखिए, ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, दरअसल ये दर्शाता है कि किस तरीके से चाइना की ओर से ताइवान को घेरने की कोशिश की गई है। और ये जो आप छोटे छोटे कनेक्टिंग डॉट्स आप जो देखेंगे, ये 5 जोन हैं ताइवान के, जो कि ताइवान के मैप को प्रोटेक्टेड रखता है। लेकिन अब ताइवान सुरक्षित क्यों नहीं है, ये डर क्यों बनता है? क्योंकि ये जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से में अब तक चाइना नहीं आता था कभी युद्ध अभ्यास करने, लेकिन इस बार चाइना ने पश्चिमी हिस्से को छोड़ते हुए, यानी पश्चिमी हिस्से पे तो वो इस हिस्से में एक यहाँ पर जो मीडियम लाइन होती है, इसके पहले तक में वो युद्ध अभ्यास कर रहा था, लेकिन पूर्वी हिस्से को नहीं टच करता था। पर इस बार उसने पूर्वी हिस्से को भी टच किया। यानी बिल्कुल आप देखिए, ये लाल घेरा इसीलिए हमने बनाया हुआ है ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे ताइवान को घेरने के साथ साथ में चेतावनी दी है। और चेतावनी के साथ ये कहा और समझाया है कि अगर ताइवान ने कभी किसी की मदद लेने की कोशिश की, यानी अगर अमेरिका आकर के मदद करने की कोशिश करता है, तो फिर यहां ताइवान को मुक्की खानी पड़ेगी। लेकिन ताइवान ये कह रहा है कि हम अपने आप में सक्षम है, पूरी तैयारी हमारी है और ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 कैसे पांचों तरफ से ताइवान को घेरा जा रहा है चीन की ओर से, ये हम आपको बता रहे हैं। और इसी वजह से ये समझना जरूरी हो जाता है कि युद्ध अभ्यास क्या वाकई है या फिर चीन की ओर से जस्टिस मिशन 2025 जो नाम दिया गया है, ये ताइवान और साथ साथ में अमेरिका और उन सभी देशों को ये चेतावनी है कि अगर ताइवान के या हमारे बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की तो फिर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कैसे चीन वर्सेस ताइवान देखने को मिल रहा है। आप देखिए, चीन की ताकत और ताइवान की ताकत में क्या क्या है हम आपको बता रहे हैं। सैनिक चीन के पास 20,35,000 के आसपास, ताइवान के पास 2,15,000। छोटा सा एक देश ताइवान, लेकिन ये जो आप सैनिकों की भी ताकत समझिए, 20,35,000 अगर चीन के पास सैनिक है और उसके मुकाबले 2,15,000 महज ताइवान के पास है, तो आखिर ऐसे मुहाने पर भी जीत किसकी होगी? संभवतः इसी वजह से चीन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है। और सिर्फ खेल यही खत्म नहीं होता है, रिजर्व सैनिकों की भी संख्या पर हम जरा ध्यान दे लेते हैं। रिजर्व सैनिकों की देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ 5,10,000 रिजर्व सैनिक, 2,31,000 यहाँ रिजर्व सैनिक ताइवान के। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें 3,309 चीन के पास, 761 चाइना अब ये ताइवान के पास है। दूसरी तरफ लड़ाकू विमानों की बात करें, चीन के पास 1,500, ताइवान के पास 286। यहाँ भी चीन बहुत मजबूती के साथ है। और ताइवान के पास ट्रांसपोर्ट विमान सिर्फ 19, लेकिन चीन के पास 289। अब आप ऐसे सोचिए और समझिए कि जब इतनी मजबूत है चीन की सेना, तो फिर ताइवान ऐसे में कैसे टिक पाएगा? चीन के पास हेलीकॉप्टर्स की संख्या 913 है, जबकि ताइवान के पास 236 है। चीन के पास कॉम्बैट टैंक 5,000, ताइवान के पास 1,010 ये टैंक है। और इसके साथ साथ में सेना किसकी कितनी मजबूत है, ये इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। नेवल फ्लीट 754 और 97 ताइवान के पास। तो यहां भी ताइवान कमजोर भूमिका में दिखाई दे रहा है, लेकिन ताइवान पीछे हटने को इसलिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उसे यह भरोसा है कि अमेरिका उसकी मदद करेगा। अब एक एक करके मेहमानों का रुख कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या वाकई में नए साल की शुरुआत के साथ में एक नया वॉर फ्रंट खुलेगा। तो विजय क्रांति जी चीन मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं माथुर सर आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब हम युद्ध अभ्यास की बात करते हैं सर, कोई भी देश इस युद्ध अभ्यास के साथ साथ में ये भी जताने और एक संदेश देने की कोशिश करता है कि हम कितने मजबूत हैं, और अगर दूसरे देशों का इंटरफेरेंस होता है तो फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दो देशों के बीच में कोई तीसरा सामने ना आए, इस युद्ध अभ्यास से हम वाकई में क्या समझ सकते हैं कि क्या ये अमेरिका को चेतावनी थी इनडायरेक्ट तरीके से? जय हिंद सुरभि। देखिए, 2-3 बातें मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये होती है कि जब भी हम फोर्स कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आपने फोर्स कंपैरिजन करके दिखाया, जब भी हम फोर्स कंपैरिजन करते हैं, मैं मानता हूं इस बात को
कि चीन और ताइवान की फोर्सेस में कोई किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन एक बात हमें और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि फोर्सेस की संख्या जो दिखाई देती है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस संख्या में से कितना वो ताइवान के खिलाफ ला करके उसके ऊपर लगा सकता है। आप कह रही हैं 20 लाख है, तो क्या वो 20 लाख के 20 लाख वहां लगा देगा तो भारत में क्या होगा, शिनचांग में क्या होगा, रूस के खिलाफ क्या होगा, मंचूरिया में क्या होगा, मंगोलिया में क्या होगा? तो ये हमें जानना आवश्यक होता है जब भी हम ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि उसमें से व्हाट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट देम, पहली बात। दूसरी बात, जब आप फोर्स कंपैरिजन कर रही हैं तो ये जो ताकत ताइवान के पास आ रही है वो ताकत ताइवान के पास मिलिट्री ताकत नहीं है। ताइवान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक शक्ति है और वो इकोनॉमिक शक्ति होने के अलावा जो ताइवान की जो मेन चीज है उस पर लगभग सारी दुनिया उसके ऊपर आधारित है। आप देखेंगे जिस प्रकार के चिप्स और ये वहां पर बनते हैं, अगर उस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ तो उसका अर्थ होगा लगभग 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पूरे वैश्विक नुकसान होना, और उससे कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को इसके ऊपर असर होगा। तो ये बात आप निश्चित मान के चलें कि अगर कोई युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा होती है तो ताइवान के साथ कौन कौन खड़ा होगा, लगभग पूरी दुनिया उनके साथ। एक चीज और मेरे को बोलने दीजिए प्लीज सुरभि। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी वो होती है कि चाइना एक ऐसा देश है जो इस फिलॉसफी में विश्वास रखता है टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट, और उसका क्या है कि कोर्सिव डिप्लोमेसी, कोर्शन जो है उसका मेन वेपन है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कोर्शन वॉरफेयर। और उसकी जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है कि उस कोर्शन को ग्राउंड के ऊपर आप उसको दिखाएं। ये जो दिखावा हो रहा है ये लड़ाई का वो नहीं है, जो तक ये जबकि ये दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है, ये मेरा मानना है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ और विजय क्रांति सर, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ। सर ये अब जिस तरीके से अभी अनुज माथुर सर कह रहे थे, क्या वाकई ये साइकोलॉजिकल गेम या साइकोलॉजिकल वॉर करने की शुरुआत है चीन की ओर से? क्योंकि जब इस तरीके का युद्ध अभ्यास पूर्वी क्षेत्र की ओर भी जाकर के किया जा रहा है, पूरी तरफ से घेरा जा रहा है, 5 जोन हम आप तक जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी इतनी है कि जो जोन 5 आप देख रहे हैं इस मैप के इर्द गिर्द में और कैसे ताइवान को घेरने की कोशिश है, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है इस वक्त। विजय सर, ओवर टू यू। देखिए, जनरल माथुर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि चीन जो कुछ कर रहा है वो उसकी जो पुरानी नीति है शुरू से कि बिना युद्ध लड़े हुए युद्ध को जीतना, ये उनके परंपरा में है। और वो चीन ये चीन और उस पुराने चीन से ये अलग नहीं है। चीन युद्ध करने के बजाय युद्ध का दिखावा करता है, युद्ध की धमकी देता है। लेकिन जहां तक इस बार की बात है, ये कोई पहली बार नहीं है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ इस तरह का युद्ध अभ्यास किया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में उसने ऐसा ही अभ्यास किया था। और आपको याद है कि 2022 में जब अमेरिका की जो भूतपूर्व जो वो है चेयरपर्सन नैन्सी पेलोसी जब आई थी तो तब चीन कितनी बुरी तरह बौखलाया था और उसने कितना बड़ा युद्धाभ्यास और धमकी दी थी। तो ये कि पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, चीन की ये आदत है। दूसरा, मैं जनरल माथुर ने जो कहा है मैं उसमें एक और पक्ष ऐड करना चाहता हूं कि इस वक्त हम ये नहीं भूलें कि शी जिनपिंग जो है वो भले ही पैरामाउंट जो लीडर बने हुए हैं चीन के, और अपनी जो उन्होंने वहां का संविधान बदलकर कोई भी चेयरमैन जो है वो 2 बार रह सकता है, लेकिन वो 3 बार रहने के बाद अब चौथी बार और पूरी जिंदगी भर रहने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त शी जिनपिंग जो है बहुत कमजोर विकेट पर हैं, जो होम विकेट है उनकी। आपको याद है कि पूरा जो इतिहास 1949 के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जब वहां शासन शुरू किया, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां के जो पैरामाउंट लीडर या चेयरमैन या पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उसको कभी मुंह की खानी पड़ी हो, शर्मिंदा होना पड़ा हो। लेकिन जब कोविड की जब अभी हाल ही में ये हुआ कि कोविड के दौरान जिस तरह से शी जिनपिंग के खिलाफ
चीन की जनता खड़ी हो गई और दर्जनों शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, जो चीन में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कम्युनिस्ट शासन में जनता कभी भी किसी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। और शी जिनपिंग के खिलाफ इतनी जोर से जनता खड़ी हुई कि उन्हें घुटने टेकने पड़े। उन्हें अपनी वो जो जीरो कोविड पॉलिसी है वो वापस लेनी पड़ी। सारे जो पाबंदियां थी वो उनको हटाना पड़ा। जो मुंह की खाई शी जिनपिंग ने, एक तो ये कि वो कमजोर विकेट पर है जनता के सामने, दूसरा कोविड के दौरान और उसके बाद शी जिनपिंग ने जितने बड़े पैमाने पर अपनी ही मिलिट्री, जिसके वो जो चेयरमैन है मिलिट्री कमीशन के चीन के, जितनी बड़ी संख्या में बहुत सीनियर ऑफिसर जो जनरल रैंक के ऑफिसर हैं उनको हटाया, कईयों की शायद हत्या भी कर दी, कईयों को जेल में डाला हुआ है। पार्टी के भीतर जितने लीडर्स को उन्होंने नाराज किया हुआ है, उनको पदों से हटाकर भ्रष्टाचार के नाम पर जो विरोध उन्होंने पैदा खड़ा किया अपना, शी जिनपिंग इतना घबराए हुए हैं कि वो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में नहीं पा रहे हैं। तो ये जो अभ्यास हो रहा है ये एक तरह से अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए है और जनता को ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं बहुत मजबूत हूं और चीन के सामने देखिए कितना बड़ा खतरा है, आइए हम सब इकट्ठे हो जाएं। तो ये एक तरीका, जितने तानाशाह होते हैं ना उनका यही शैली होती है कि जब मजबूत होते हैं तो वो जनता के सिर पर सवार रहते हैं और जब कमजोर हो जाते हैं तो दिखाते हैं कि हम सब पर, देश पर देखिए कितना बड़ा खतरा है। तो वो ये खेल इस वक्त उनका, मुझे लगता है कि अपनी उस कमजोरी को छिपाने के लिए है जो उन्होंने अपने लिए पिछले तकरीबन 14 साल में पैदा की है। यानी सर, जिस तरीके से अभी हम तस्वीरें दिखा भी रहे थे अपने दर्शकों को और ये बता भी रहे हैं कि पहली बार हम ये ऐसा कुछ देख रहे हैं कि चाइना ने एक और मूव दिखाया, पूर्वी शोर में जा करके उसने युद्ध अभ्यास किया, तो ये जानबूझ करके क्रिएट किया गया है। जी हाँ, देखिए एक और चीज आप देखिए, चीन को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि वो ताइवान को कोई ऐसा रसगुल्ला नहीं है कि जिसको उठाकर अपने मुंह में डाल लेंगे और बस हजम कर लेंगे जी। ताइवान की जो सिचुएशन है, हम ये मत भूलें, जनरल साहब ने बड़ा अच्छे ढंग से जैसे एक्सप्लेन किया। माफी चाहूंगी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार हम पहले दर्शकों को अपने न्यूज रूम लिए चलते हैं, क्योंकि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी मनीषा ये बता रही है कि चीन का ग्लोबल टाइम्स अखबार क्या कुछ कहता है, क्या लिख रहा है। बिल्कुल सुरभि, और मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी विजय क्रांति जी को, जो कि चीन मामलों के जानकार भी हैं। वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर चीन का रहा है कि वो बिना जीते, बिना लड़े ही अपने आप को जीत बताता है और अपने आप को विजय बताता है। अब ये ग्लोबल टाइम्स का अखबार है जिसमें ये जो हेडलाइंस है वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, और साथ ही साथ आप ये समझिए कि चीन ग्लोबल टाइम्स, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये चीन का सरकारी अखबार ही है कि जो शी जिनपिंग बोलेंगे वो ये छापेगा। दुनिया के सामने कौन सा नैरेटिव चीन जो है वो सेट कर रहा है, वो इन हेडलाइंस के नजरिए से आप देखें तो फिर समझ में आएगा। देखिए, सीसीजी रिब्यूक्स ताइवान रीजनल वेसल्स सर्विंग द कॉज ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंस, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ताइवान की आज़ादी का जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो चीन है वो क्या नैरेटिव दुनिया के आगे सेट करना चाह रहा है, लीड्स ओनली टू अ डेड एंड। लेकिन आप ये समझिए कि जिस अभ्यास की बात कर रहा है, जिस ड्रिल की बात जो चीन कर रहा है कि हमने इतने सारे वेसल्स, इतने सारे जो वहाँ पर हथियार है उनको वहाँ पर लॉन्च किया है, और साथ ही साथ जो अभ्यास चल रहा है उससे ताइवान जो है वो बिल्कुल उसकी आप समझिए कि कत्ल की बात की जा रही है। टाइप 075 एम्फिशियस असॉल्ट शिप जॉइंस ड्रिल्स सराउंडिंग ताइवान फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार। अब ये नैरेटिव जो है वो चीनी अखबार की तरफ से, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ताइवान को एक आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल कमतर आंकने के बराबर है कि किस तरीके से वहाँ पर जो ड्रिल्स चल रही है, जो वहाँ पर शिप जॉइंस की गई हैं, शिप्स को तैनात किया गया है, वहाँ पर अभ्यास चल रहा है। तो ताइवान, जैसा कि अभी विजय क्रांति जी भी जिक्र कर रहे थे कि ताइवान कोई रसगुल्ला नहीं है, इतना आसान अप्रोच वहाँ पर नहीं किया जा सकता है जिस तरीके से आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अखबारों में छाप रहे हैं। शी जिनपिंग दुनिया को ये बताना चाहते हैं सुरभि, अगर कुल मिलाकर कहें कि ताइवान उनके लिए बहुत आसान अप्रोच है और जो अभ्यास चल रहा है वो ताइवान को खत्म कर देगा। ठीक है मनीषा, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से मेहमानों को मैं रुक कर रही हूँ, विजय सर मैं लौट रही हूँ, लेकिन एक रिएक्शन पहले मैं अनुज माथुर सर आपसे भी चाहूंगी। सर, पूर्वी एरिया ऐसा था अभी तक ताइवान का जब
चीन की ओर से टच नहीं किया गया था। लेकिन क्या ये कोशिश है इस युद्ध अभ्यास के साथ में कि जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, जो पोर्ट्स है, उसे ताइवान की ओर से बंद करवा दिया जाए, ये चीन चाहता है? और ये कोशिश है कि मेंटली एक प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिका के साथ हथियारों को लेकर के एक बहुत बड़ी डील हुई है ताइवान की। हाँ बिल्कुल सुरभि, देखिए ये जो रिएक्शन है जो चाइना का, ये डेफिनेटली जो डील है उसको मद्देनजर रख करके रिएक्शन चाइना का आया है। अब चाइना क्या बताना चाह रहा है, देखिए जब हम बात करते हैं किसी आइलैंड के किस्म के जगह पर वॉरफेयर की, तो उस जगह जब क्योंकि वो लैंड लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको वहां पर या तो एम्फीबियस तरीके से ऑपरेशंस करने पड़ेंगे और या फिर एरियली आपको अपने ट्रूप्स को वहां पर ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि आप वहां पर जाकर के कब्जा कर सकें। तो ये बात ध्यान में रखने की होती है। तो इसमें क्या ये चाइना अभी बताना चाह रहा है कि उन्होंने अपनी एम्फीबियस फोर्सेस को भी इस पूरे फ्लोटिला का हिस्सा बनाया है और उसके अलावा उन्होंने अपनी एयर फोर्सेस, ड्रोन फोर्सेस और तमाम किस्म के फोर्सेस को वहां का हिस्सा बनाया है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम एम्फीबियस असॉल्ट करने की संभावना को भी खंगाल रहे हैं और इसलिए आवश्यक है कि वो ईस्टर्न साइड से भी उनके ऊपर दबाव पहुंचाया जाए ताकि वो अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न जो सी बोर्ड है वहां पर लैंड करके और उधर से उसके ऊपर हमला कर सकें। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि चाइना जो है ये कोऑर्सिव डिप्लोमेसी का हिस्सा है और कोऑर्सिव डिप्लोमेसी का, जैसे कि उन्होंने बताया अभी मनीषा ने, ग्लोबल टाइम्स उनका सबसे बड़ा हथियार है। उसके ऊपर वो जाकर के प्रोपेगेंडा, वर्बल एग्रेशन, हेट कैंपेन, ओवरस्टेटेड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ये तमाम चीजों को वो अपने अखबारों के और अन्य मीडिया की तरफ तरीके से आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद क्योंकि इसको एक रियलिटी का पुट देने की आवश्यकता पड़ती है सुरभि, इस वजह से उन चीजों को ग्राउंड के ऊपर या समंदर के ऊपर उनको एक्शन में लाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये लगे कि वो जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल सकता है। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है, आप देख लें 1967 के बाद भारत और चीन के बीच में एक भी गोली फायर नहीं हुई है। चाइना हमेशा इस प्रकार का प्रयास करेगा कि वो आपको इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और साइकोलॉजिकली दबा करके अपना मकसद हासिल करे। तो ये बिल्कुल साफ है, लड़ाई जो होती है सुरभि, हमेशा 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ाई लड़ी जाती है और उनमें सबसे बड़ा फ्रंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या यूं कहें प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो होता है और उसमें चाइना एक्सपर्ट है, इसमें कोई संदेह ना हो। तो अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके दिखाना और सारे मूवमेंट्स, मनूवर्स इस प्रकार करना कि लगे कि भाई कल ही वो हमला करने वाला है। और ये सब रिएक्शंस हैं अमेरिकी एक्शंस के खिलाफ, चाहे वो ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है तो अब सर मैं एक बार विजय सर का भी रुख कर लूं। विजय सर, अब सवाल यही है, माथुर सर ने भी ये चीज बहुत अच्छे से जैसे एक्सप्लेन कर दी, सवाल यही है कि इस पूर्वी क्षेत्र में आखिर 89 चीनी एयरक्राफ्ट, 14 जहाज, 14 कोस्ट गार्ड बोट्स घूम रहे थे, तो सर इसकी जरूरत चीन को पड़ी क्यों? चीन जब अपने आप में इतना मजबूत है, वो दिखाता है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, पहली बात तो मूल बात यह है कि चीन सिर्फ इस वक्त गीदड़ भभकी दिखा रहा है और जहां तक पूर्व में ये जो पूर्व की तरफ से अपने जहाज और वो सब लगाने की बात है, तो हम ये नहीं भूलें कि पूर्व की तरफ से चीन सबसे ज्यादा कमजोर है क्योंकि उस तरफ 2 बड़ी मेजर फोर्सेस हैं जो फिजिकली वहां प्रेजेंट हैं, एक है जापान और एक है साउथ कोरिया। वो दोनों ही देश अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि ताइवान कमजोर हो जाए या ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी जो जिंदगी है वो इस पर टिकी हुई है कि जो साउथ चाइना सी है वो सुरक्षित रहे और उस पर चीन का कब्जा नहीं हो। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो आप समझिए कि पूरा साउथ चाइना सी चीन के कंट्रोल में होगा। साउथ कोरिया, जापान तो सीधी मार में होंगे। उसके अलावा जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है साउथ चाइना सी से, उससे जुड़े हुए देश जैसे अमेरिका खुद है और ये अब बाकी जो देश देखिए, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, ये सारे देश जो हैं चीन के धमकियों से परेशान हैं और अगर ताइवान पर चीन कब्जा करता है तो ये सारे देश संकट में आएंगे। इसलिए बड़ी क्लियर बात है
चीन में से कोई भी देश अमेरिका समेत अफोर्ड कर ही नहीं सकता ठीक। कि ताइवान जो है उस पर चीन का कब्जा हो जाए। तो मुझे लगता है चीन इस वक्त गीदड़ भक्ति दिखा रहा है। और एक बात हम नहीं भूलें बिल्कुल। कि चीन जो है मोहल्ले का गुंडा है, वो ठीक है शोर सर। मचाकर तो अपना दबदबा बना सकता है, ठीक। लेकिन ये हिमाकत नहीं करेगा कि किसी से लड़े और नाक तोड़वा के सारी दुनिया में बेइज्जत हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी हिमाकत करेगा कि ताइवान से सीधा ठीक भिड़ है, मतलब जाए, थोड़ा सा इंतजार क्योंकि अभी हमें करना होगा कि चीन वाकई सिर्फ गिदड़ भपकी तक ही सीमित रह जाएगा या फिर इसके आगे कोई कदम उठा भी पाएगा वो। बहरहाल अब बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को साझा करने के लिए। विजय क्रांति जी हमारे साथ चीन मामलों के जानकार जुड़े, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े और उन्होंने बताया कि आखिर चीन के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है और क्या ये सिर्फ गिदड़ भपकी है या फिर आगे कोई मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी के साथ यहाँ रुके छोटे से ब्रेक।